हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गाइडेंस फ्रॉम डिवाइन। और आज की रीडिंग में हम डिवाइन फेमिनिन से कनेक्ट कर रहे हैं और डिवाइन फेमिनिन के मैसेजेस हम कुछ रिसीव करेंगे, वो आपको क्या बताना चाहती हैं, एंड देन वी विल क्लैरिफाई इट विद टैरो। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट शफलिंग एंड गेट सम कार्ड्स। फिर हम उनको एक साथ खोलेंगे, वो कह रही हैं। ओके, पर ये तो खुल गया, ठीक है। So this is Kuan Yin with compassion. Okay. तो Kuan Yin एक गॉडेस है जो उन्होंने इनकारनेशन लिया था धरती पे। वो शरीर में she was here on earth, had a lifetime and went through a lot of lessons and pain, and then she ascended. फिर उन्होंने अपनी प्रोग्रेस करी, ग्रोथ करी, फिर वो एक असेंडेड मास्टर बन के अब हमारी हेल्प करती हैं। शी चोज टू बी आवर गाइड फॉर आवर ओन फॉर आवर जर्नी एज हर सर्विस टू द ह्यूमैनिटी। और वो लेसन लेके आती हैं कंपैशन का। तो हम मदर गाया, मदर अर्थ से भी कनेक्ट कर रहे हैं और उनसे भी एक मैसेज रिसीव कर रहे हैं कि वो क्या बताना चाहती हैं धरती हमको। तो मैसेज काफ़ी लव एनर्जी के अराउंड है, इन द सेंस कि बहुत अपना ध्यान रखना हर तरह से, जहाँ से भी ये चीज़, चाहे रिलेशनशिप में या अपने ऊपर, उस तरह से ये एनर्जी आ रही है। तो अभी देखते हैं क्या है। तो ये है कुआन यिन नंबर 26, कंपैशन। आपको अपने लिए और दूसरों के लिए सिर्फ लव ही नहीं, उस कंपैशन से रहना है। या रोमांस इज ऑल्सो देयर, एफ्रोडाइटे इज ऑल्सो हियर। ये ग्रीक गॉडेस है। देन वी हैव ब्रिलियंट बिलीफ्स नंबर 45, ल्यूमिनस लाइफ फोर्स, पर्सनल पावर। तो यहाँ पे इस विश्वास के ऊपर भी मैसेज आ रहा है कि द मैसेज ऑफ सेल्फ लव, द मैसेज ऑफ कंपैशन फॉर योर सेल्फ, वो जो लव एनर्जी है वो उस पर्सनल पावर की तरफ आपकी डिवाइन फेमिनिन में ग्रोथ हो रही है, जो हम सबके पास इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हमारा क्या जेंडर है, हम पुरुष हैं कि स्त्री हैं, हमारे अंदर मैस्कुलिन, फेमिनिन और इनर चाइल्ड तीनों होते हैं। तो जो आपका डिवाइन फेमिनिन एस्पेक्ट है वो ग्रो कर रहा है और उस ग्रोथ में सेल्फ लव, कंपैशन और ये लव एनर्जी बहुत हेल्प कर रही है। पानी का भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंस दिख रही है, एलिमेंट पानी का जो है। देखते हैं आगे क्या है। ये देखिए, लव, वी हैव कंपैशन अगेन, लव एंड कंपैशन दोनों ही एनर्जी एक साथ। ये अर्थ का मैसेज है। तो बहुत सारा प्यार यहाँ आपको मिल भी रहा है उस डिवाइन फेमिनिन से, आपके डिवाइन फेमिनिन एस्पेक्ट को, ताकि आप ग्रो करें और आप हील करें। एंड द फाइनल इज एन, आई ट्रीट माई सेल्फ एंड अदर्स विद रिस्पेक्ट एंड केयर। सो ये वही सेल्फ लव और सेल्फ ऑनर, सेल्फ वर्थ, उसी के अराउंड ये मैसेज है। तो आप डेफिनेटली यहाँ पे एक तो कुआन यिन के साथ कनेक्टेड हैं, वो आपके साथ काम कर रही हैं। आपको अगर पता नहीं है तो आप उनके साथ इंटेंशन दे के कनेक्ट कर सकते हैं और वो कम्युनिकेशन बना सकते हैं कि वो आपकी हेल्प करें और आपको ग्रो करने में हेल्प करें। ये आपके 2 स्पिरिट गाइड्स की तरह से आ रहे हैं सामने, जो स्नो लेपर्ड्स बैठे हैं। तो किसी तरह की कैट या किसी तरह का कोई फीलाइन, जैसे टाइगर हुआ, लाइन हुआ, इस तरह का किसी जानवर के साथ आपका कनेक्शन भी है जो आपके फेमिनिन के साथ काम कर रहा है। और इस एनर्जी के साथ एक एफ्रोडाइटी का एक प्रेडिक्शन भी आ रहा है अराउंड रोमांस, कि ये जो प्यार की एनर्जी है, जो ये वाइब्रेशन अभी आपकी एनर्जी फील्ड में आ रही है, वो बहुत पॉसिबिलिटी क्रिएट कर रही है कि एक ऐसे
रिलेशनशिप में आप आएँ जो आपकी वाइब्रेशन मैच करता हो, क्योंकि आप अपनी वाइब्रेशन ग्रो कर रहे हैं अभी, और वहाँ पे वो वाइब्रेशन मैच होनी है। जिस तरह से ये दो हाथ एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं हार्ट स्पेस में, तो वो एक लव कनेक्शन भी प्रेडिक्टेड है यहाँ पे। लेकिन यहाँ सेल्फ लव बहुत है, क्योंकि अगर आप इसमें भी देखें तो जिस तरह से ये घोड़ा गॉडेस के साथ है, ये एक बॉन्डिंग दिखा रहा है, फिर से वो लव एनर्जी ही दिखा रहा है। और रिस्पेक्ट टू एनिमल्स, एक एनिमल कनेक्शन तो है आपका, पर स्पेसिफिकली ख़ास तौर से ये फीलाइन एनर्जी के साथ आ रहा है, कैट एनर्जी या इस तरह की लेपर्ड एनर्जी उसके साथ। लेकिन हॉर्स स्पिरिट भी आपके साथ है डेफिनेटली आपके एनिमल कनेक्शन में। घोड़े आपको अच्छे लग सकते हैं, आपको खुशी मिलती हो, आपको अच्छा लगता हो घोड़ों को देख के, या आप उनके साथ समय बिताते हो, घोड़ों के साथ किसी तरह का कोई कनेक्शन ज़रूर है आपका। और घोड़े भी जो हॉर्सेस होते हैं, घोड़ों की हार्ट स्पेस बहुत बड़ी होती है। उनकी जो ऑरा होती है उसमें, ऑरा में जो उनका हार्ट सेंटर होता है, जैसे हमारे चक्र होते हैं, जानवरों के पास भी अपने तरह के चक्र होते हैं, तो उसमें जो उनका हार्ट का चक्र होता है वो बहुत बड़ा होता है। एंड दे आर वेरी लविंग एंड हीलिंग एनिमल्स। तो घोड़े के साथ कहीं अराउंड आपकी हार्ट स्पेस ये कनेक्शन भी है। तो ये पूरा मैसेज आपका एक प्रेडिक्शन ला रहा है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस लव एंड हार्ट स्पेस कनेक्शन। आपके हार्ट टू हार्ट कहीं एक रिलेशनशिप आ रहा है। अगर रिलेशनशिप है तो उसमें सुधार आ रहा है, वो भी प्रेडिक्शन है। और कुआन यिन, एफ्रोडाइटी, ये दो गॉडेस हैं, एन अनदर गॉडेस है, इनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। और वाटर एलिमेंट भी बहुत स्ट्रांगली आया है। और जिस तरह से ये चीज़ देखो आ रही है आपकी तरफ में, कुछ आ रहा है हार्ट के अराउंड, ये जगह फिल हो रही है, एक्सपैंड हो रही है, तो आपके हार्ट स्पेस पे काम हो रहा है और बहुत प्रोटेक्टेड स्पेस में काम हो रहा है। जिस तरह से गाइड्स ने आपको घेरा हुआ है, तो आपका हार्ट एक्सपेंशन हो रहा है आपके डिवाइन फेमिनिन की तरफ। तो बहुत सारा प्यार, कंपैशन और ये एनर्जीज आपकी एनर्जी फील्ड में ग्रो हो रही हैं। लाइक जिसे हम बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्स कहते हैं, तो वो यहाँ पे उस प्यार के अराउंड हो रहा है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा टैरो से देखते हैं कि कुछ और टैरो मैसेजेस आपके लिए क्या निकल के आते हैं इसमें से। एनर्जी बहुत पॉजिटिव है और फील हो रहा है, मतलब मुझे एनर्जी में पता चल रहा है कि काफ़ी आप हीलिंग कर रहे हैं अपने ऊपर। या देखो नीचे भी 8 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी काम कर रहे हैं आप, और आपका टाइम है, ये जस्टिस भी पोक आउट कर रहा है कि आपका सही टाइम है ये काम होने के लिए। तो आई फील ये इसको रखते हैं यहाँ पे फिर, कि ये मैसेज रेजोनेट हो रहा है यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली। तो और क्या डिवाइन फेमिनिन आपको बताना चाहते हैं। बैलेंस की एनर्जी आ रही है, और बैलेंस के साथ एक मल्टीटास्किंग की भी एनर्जी आ रही है कि थोड़ा सा यहाँ पे मल्टीटास्किंग, जैसे जो लोग बहुत मल्टीटास्किंग कर रहे हैं अभी इस रीडिंग को जो देख रहे हैं और मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी एक एनर्जी ड्रेन हो रही है, जिसकी तरफ वो बैलेंस की ज़रूरत आपकी स्पिरिट टीम आपको ला रही है कि थोड़ा सा मल्टीटास्किंग आप कम कर दें, ताकि कुछ एक जो ये काम हो रहा है इस पे आप ध्यान दे पाएँ। क्योंकि कहीं एक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आपकी ड्रेन हो रही है इस मल्टीटास्किंग में, और एक इम्बैलेंस की स्टेट आ जाती है, उतना बैलेंस नहीं है। जैसे ये जस्टिस का भी ये यहाँ पे तराजू है, ये बैलेंस में नहीं आ पाता है। तो ये काम करने के लिए थोड़ा सा उस बैलेंस्ड स्टेट में रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा स्लो डाउन होने की जैसे ज़रूरत है। और वो सेल्फ लव के साथ भी रिफ्लेक्ट करता है कि आप सिर्फ काम करते जाएं, सबका ध्यान रखें, और आप अपना ना ध्यान रख पाएँ। तो वो वहाँ पे स्पिरिट आपको थोड़ा सा आपका ध्यान लेके जाना चाह रहे हैं कि इस सेल्फ लव की एनर्जी में थोड़ा सा आप वापस एक स्टेप बैक करें उस मल्टीटास्किंग से, और उस बैलेंस की तरफ थोड़ा ध्यान दें। और क्या स्पिरिट टीम बताना चाहते हैं कलेक्टिव को। थैंक यू। काफ़ी फास्ट मूविंग एनर्जी फील हो रही है शायद ये कुछ लोगों को, जिस तरह से काम हो रहा है।
लेकिन इसमें बहुत सारे मैसेजेस हैं जो आपकी स्पिरिट टीम आपको दे रही है, आपसे बात कर रहे हैं, साइंस और सिंबल्स आ रहे हैं जो शायद आप उस मल्टीटास्किंग की वजह से भी रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो शायद ये एक मैसेज है स्लो डाउन का भी यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी होती है। हाँ देखिए आगे है नाइट ऑफ कप्स। ये इतनी फास्ट मूविंग एनर्जी है कि जो ये स्पिरिट टीम आपकी, जैसे ये विंग्स ऑफ एंजल्स हैं यहाँ पे, और फिर से एक घोड़ा आया है आपके रीडिंग में। तो जो आपकी स्पिरिट टीम है यहाँ पे, ये आपके लिए जो ऑफ़र लेके आ रही है, जो ये कप में जो वो आपके लिए ला रहे हैं, वो आप नोटिस नहीं कर पा रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप कुछ कनेक्शन है आपकी टीम के साथ, जो मैसेजेस वो आपको दे रहे हैं जो आप पूरी तरह से उन्हें रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसीलिए शांत होना, या एक वो जो स्टेप बैक उन्होंने बोला, थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देना, अगर आप उस तरह की एनर्जी में रहेंगे तो वो कनेक्शन और बेटर हो पाएगा और आप उन्हें सुन पाएंगे। ये देखिए बॉटम डेक एनर्जी है 9 ऑफ सोर्ड्स। तो काफ़ी एनर्जी स्पेंड हो रही है यहाँ पे आपके सोचने में या उस बिजीनेस ऑफ लाइफ में कि वो कनेक्शन उतना क्लियर नहीं बन पा रहा है। तो एक ज़रूरत यहाँ पे आपकी स्पिरिट टीम डेफिनेटली आगे लेके आ रही है आपको ध्यान देने के लिए कि हम आपके साथ हैं, हम कनेक्ट कर रहे हैं, आप उन मैसेजेस को रिसीव करें। ओके तो अब एक फाइनल कार्ड लेते हैं। थैंक यू। तो यहाँ पे आपका ध्यान एक तो आपके सबकॉन्शियस पे लिया जा रहा है, दूसरा आपकी ड्रीम्स में, आपके सपनों में बहुत आपको मैसेजेस मिल रहे हैं। तो अपने सपनों को थोड़ा याद रखें, एक कॉपी में लिखना शुरू कर दें। अगर आप ड्रीम जर्नल नहीं मेंटेन करते हैं तो आप एक सुबह उठ के बस लिख लें कि क्या सपना आया था, या कुछ नहीं तो अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लें एक मैसेज की तरह कि ये सपना आया था, फिर बाद में आप उस पर जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि उन सपनों में भी मैसेजेस आपको मिल रहे हैं जो आप फिर मिस कर रहे हैं। और दूसरा आपका जो सबकॉन्शियस है उस पे काम हो रहा है, जो ये फेमिनिन लव और ये जो काम हो रहा है यहाँ पे सेल्फ लव का, ये लव वाइब्रेशन आपके हार्ट स्पेस में काम कर रहा है, लेकिन ये सबकॉन्शियस में भी है। तो इसलिए आपको शायद इस चीज़ का पूरा अंदाज़ा नहीं है कि ये काम हो रहा है, पर द फेमिनिन इज़ वर्किंग। बैकग्राउंड में फेमिनिन आपके ऊपर काम कर रही है। और बहुत ये थोड़ी सी मदरली एनर्जी भी आ रही है जब ये सबकॉन्शियस में काम कर रही है, कि जैसे अब एक माँ बच्चे का ध्यान रखती है उस तरह से वो आपका ध्यान रख रही है और आपको हेल्प कर रही है, आपको वो प्यार दे रही है, वो सपोर्ट दे रही है कि आप उस एनर्जी को रिसीव करें और ग्रो करें। लेकिन वो आपके सबकॉन्शियस में क्योंकि हो रहा है, इसलिए आप उसको पूरी तरह से उससे ज्ञात नहीं है। पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ये भी कह रही हैं कि काम तो हो ही रहा है, बस आपको उस चीज़ के लिए, जैसे अगर आपको सपने याद रहने लगें या आप उन मैसेजेस को रिसीव करने लगें, तो वो सबकॉन्शियस से निकल के चीज़ आपके सामने आने लगेगी। जो काम हो रहा है वो आपको ज़्यादा पता चलेगा। तो ये एक एडवाइस है स्पिरिट टीम का आपके लिए कि आप अपने सपनों को लिखना शुरू कर दें, थोड़ा सा उन पे ध्यान दें और उन्हें इंटरप्रेट करने की कोशिश करें कि क्या फ़ील हो रहा है, क्या रेजोनेट हो रहा है, ये क्या मतलब हो सकता है इसका, किस तरफ मेरा ध्यान ले जाना चाह रहे हैं। और एक और मैसेज है इसका जिसमें एक तो मैसेज है कि आपके पास चॉइसेस हैं, आपके पास बहुत चॉइसेस हैं और हमेशा हमारे पास चॉइसेस होती हैं। ये कहीं ना कहीं शायद कलेक्टिव में कुछ ऐसे हैं लोग जो उनके वो ऐसा फील कर रहे हैं अभी, जो इस जर्नी में इस पॉइंट से गुजर रहे हैं कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। पर आपकी स्पिरिट टीम और आपकी डिवाइन फेमिनिन आपको बता रही है कि ऐसा नहीं है, हमारे पास चॉइसेस हैं। हमें बस वहाँ पे उस मल्टीटास्किंग वाली जो एनर्जी है वहाँ वो वापस ले जा रहे हैं उस मैसेज पे कि उस एनर्जी को ध्यान देना है, एक वो स्टेप बैक करना है। क्योंकि जब आपके पास वो एनर्जी नहीं है ना वो स्पेंड करने के लिए, तो आप कैसे उन चीज़ों को रियलाइज़ करेंगे और कैसे आपको वो बात समझ में आएगी, क्योंकि उसमें भी एनर्जी लगती है। तो उसको एनर्जी के इम्पोर्टेंस यहाँ उस बैलेंस स्टेट में आने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक और मैसेज छोटा सा आ रहा है जो एक फियर के अराउंड आ रहा है कि शायद आपको सपनों में, अगर आपको जैसे कह सकते हैं कि कोई बुरा सपना आ रहा है या कोई नाइटमेयर आ रहा है या कुछ इस तरह की
सपनों में अगर डीलिंग्स हो रही हैं तो वहाँ पे वो आपको एक फियर है जिसको आइडेंटिफाई करा रहे हैं आपको, कि उस फियर के अराउंड सिचुएशंस बना के आपको वो सपना आप देखते हैं, ताकि आप, इसलिए नहीं कि आप डर जाएं, पर उस डर को आइडेंटिफाई कर सकें, उसे देख सकें कि यहाँ पे मुझे कहीं एक फियर है। तो वो फियर डेफिनेटली कहीं सबकॉन्शियस में है जो सेल्फ लव से और कंपैशन से निकलेगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप उसको आइडेंटिफाई करें, उस कप को, जैसे कि ये कप को आप माने कि ये वो फियर है जो वो दिखाना चाह रहे हैं आपको, तो आपको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है ताकि वो हील हो सके सबकॉन्शियस में उस कंपैशन के साथ। तो इन सब पॉसिबिलिटीज़ के लिए आपको रियली अग्रीमेंट में होना, उस विलिंगनेस में रहना कि हाँ ये मैं चाहती हूँ कि ऐसे हो, वो बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वेयर यहाँ पे आपकी फेमिनिन आपके साथ कनेक्ट कर रही हैं, एनिमल्स के साथ कनेक्ट है, कंपैशन आपका, क्योंकि ये हार्ट स्पेस पहले से ही बहुत अच्छा है। यू आर अ वेरी लविंग और बहुत प्यारे इंसान है। योर हार्ट स्पेस इज़ ऑलरेडी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग और एक्सपैंडेड, तो जिसकी वजह से ये कंपैशन भी देखें एज अ कन्फर्मेशन ट्वाइस आया है, कुआन यिन के साथ और अर्थ के साथ। तो ये इसलिए आपके लिए कह सकते हैं कि एक तरह से आसान है, और इसीलिए जो जानवरों के साथ कनेक्शन भी है वो हमेशा हमारे हार्ट स्पेस के साथ होता है। जानवर हमारे साथ हमारे हार्ट के थ्रू कनेक्ट करते हैं, तो वो जो कंपैशन है वो इसलिए भी जानवरों के साथ दिख रहा है। तो जानवरों की इस कनेक्शन से आप हेल्प भी ले सकते हैं, आप उन्हें अपने गाइड्स बना के उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और जानवर कोई सा भी जानवर हो सकता है, स्पेसिफिकली यहाँ पे 2 आए हैं, लेकिन जानवर कोई भी हो सकता है, और बर्ड्स भी हो सकती हैं, मैमल्स हो सकते हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, इवन ऐसे जानवर हो सकते हैं जो सिर्फ आप वीडियो में देख रहे हैं। जैसे आपने मान लीजिए डॉल्फिन या व्हेल की वीडियो लगा रखी है और आप देख रहे हैं, आप फिर भी उनके साथ उसी तरह से कनेक्ट कर सकते हैं जैसे कि आप उनके साथ हों। ये हार्ट स्पेस की पावर होती है उस कनेक्शन की। यू कैन फील दैट लव इन योर हार्ट। वो जो प्यार और कंपैशन है आपके हार्ट स्पेस में, आपके अनाहत में, वो आप फिज़िकल के बिना भी, फिज़िकल प्रेजेंस के बिना भी उसको फील कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं। तो ट्राई करके देखें। ये मुझे लगता है कि शायद वही बात की जैसे सबकॉन्शियस में है, आपको शायद हो सकता हो ना पता हो, पर आप ट्राई करें तो आपको लगे कि हाँ ये मैंने किया, ये ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको एक और फाइनल कार्ड देती हूँ जो अर्थ से ही आ रहा है, अर्थ वाले डेक से, इसी डेक से, और फाइनल कार्ड की तरह, एक फाइनल मैसेज की तरह आ रहा है। देखते हैं वो क्या है। अर्थ आपसे क्या कहना चाहती है। थैंक यू। तो हमारे पास 2 मैसेज हैं। एक तो वेल आई है हमारे सामने, हमने अभी एनर्जी पिक करी थी डॉल्फिन और वेल की, तो वेल्स के साथ भी आपका कनेक्शन यहाँ कंफर्म हो जाता है कि आप वेल्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वेल्स के साथ कनेक्ट करने के लिए अगेन हमें कोई वहाँ फिजिकल पानी में जाके उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करना है, हम उनकी वीडियोस के थ्रू, हम अपने मेडिटेशंस में उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और जब वेल इस तरह से पानी के ऊपर से निकलती है ना, इसको ब्रीच बोलते हैं। तो ये ब्रीच कर रही है, इसका मतलब कि एक सरफेस ब्रेक करके बाहर आ रही है, और ये एक सिंबॉलिज्म की तरह आपके लिए मैसेज आ रहा है, और एक एग्जाम्पल भी स्पिरिट दिखा रही है कि इस तरह से हम इंटरप्रेट करेंगे। जैसे आपकी ड्रीम में वेल आए और ऐसे ब्रीच कर रही हो, तो इसका मतलब ये है कि आप, कोई एक बैरियर है, कोई एक इस तरह का थ्रेशोल्ड है, कोई एक बाउंड्री है जो आपकी हीलिंग में, अब आप उसे ब्रेक करके अलग एनवायरनमेंट में जा रहे हैं। जैसे पानी में से निकल के अब आप हवा में आ गए हैं, तो वो एक चेंज है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, और एक प्रोसेस भी दिखा रहे हैं। तो वो ब्रिज का मतलब यहाँ पे ये है आपके लिए। हो सकता है आपको सपने में वेल्स दिखें, आप इसके लिए भी ओपन रहें कि हो सकता है आपको वेल्स और डॉल्फिन्स कनेक्ट कर रही हैं। दूसरा है लेक स्टिलनेस। मेडिटेशन की यहाँ डेफिनेटली इम्पोर्टेंस है, और जो वाटर एलिमेंट हम पहले पिक कर रहे थे वो आया है यहाँ पे लेक के थ्रू। तो अगर आप किसी एक वाटर बॉडी जैसे कि लेक, जो कि थोड़ा ठहरा हुआ पानी होता है, उसके साथ बैठें, कोई छोटा सा पॉन्ड हो उसके पास जाके बैठें थोड़ी देर, तो वो वाटर एनर्जी के साथ, आप एलिमेंट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, और वहाँ पे भी आप हीलिंग एनर्जी उस लेक से रिसीव कर सकते हैं। उसके पास जाके आप मेडिटेशन करें तो बहुत ही अच्छा है, जो कि एक बहुत अच्छा एडवाइस है स्टिलनेस का, कि आप एक ऐसे शांत
अगर पॉसिबल है तो शांत स्पेस में जाके पानी के साथ आप मेडिटेट करें, तो आपको यहाँ पे बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि जो वाटर होता है, जो पानी का एलिमेंट होता है, वो बहुत क्लेंजिंग एलिमेंट होता है। और इस हार्ट स्पेस लव कंपैशन के अराउंड क्लेंजिंग की बहुत ज़रूरत होती है। और शायद यहाँ पे इसीलिए वाटर आपके इमोशनल बॉडी को, आपके इमोशंस को जो आप फील कर रहे हैं, उसको रिलीज़ करना चाहता है आपके एनर्जी फील्ड में से, ताकि आपकी हार्ट स्पेस क्लीन हो और एक्सपैंड हो और आप कनेक्ट कर पाएँ, आप उस एनर्जी को यूज़ कर पाएँ और उन मैसेजेस को ले पाएँ, उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर पाएँ। तो यहाँ इसलिए वाटर के साथ मेडिटेशन ज़रूरी है। अगर आप नहीं जा सकते हैं, मान लीजिए हम सबको अवेलेबल नहीं होता कि हम ऐसे कोई लेक हो हम वहाँ जाएं और मेडिटेट कर पाएँ, तो आप सिर्फ अपनी, जैसे आपकी कोई टेबल है या चेयर है, आप बैठे हैं, तो आप अपने पास एक कटोरे में, किसी बर्तन में पानी रख के और उस पानी के साथ भी मेडिटेट कर सकते हैं। वो भी उसी तरह से आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि वाटर एलिमेंट बहुत क्लेंजिंग होता है। तो ये आपकी रीडिंग थी कलेक्टिव। आई एम सो हैप्पी, इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल मैसेज आपके लिए आया है। प्रिडिक्शन डेफिनेटली वो फिर से रिमाइंड कर रहे हैं कि जो रिलेशनशिप का प्रिडिक्शन है वो भी आ रहा है, पर उसके साथ में ये काम भी होना ज़रूरी है, ताकि वो वाइब्रेशन मेंटेन रहे, बनी रहे, वो बैलेंस की स्टेट में रहें आप। तो डेफिनेटली उस काम के ऊपर फोकस है, पर वो प्रिडिक्शन भी वापस याद दिला रहे हैं कि उस प्रिडिक्शन की तरफ भी ध्यान रखें, खुश हों अपने लिए कि ऐसा हो रहा है, चीज़ें सुधार में हैं, कुछ अच्छा हो रहा है मेरे साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी में रहें। तो थैंक यू सो मच आप यहाँ होने के लिए, एंड थैंक यू फॉर योर लाइक, शेयर, सब्सक्रिप्शंस एंड कमेंट्स। और मेरा एक दूसरा चैनल है इंग्लिश में, उसका लिंक मिल जाएगा आपको नीचे, आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं रीडिंग्स कुछ और उसमें कुछ नई रीडिंग्स में फ़िलहाल 5 मिनट मैंने लास्ट में एक रेकी का सेशन भी डालना शुरू किया है, और वहाँ ग्रिड भी है, तो उस ग्रिड में आप अपना नाम डाल सकते हैं कमेंट में, और मैं आपको ऐड कर दूँगी उसमें। तो उसकी और डिटेल्स आपको उसके इंट्रोडक्शन में मिल जाएंगी कि वो कैसे काम करती है ग्रिड। तो दैट इज़ एन ऑप्शन कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं इस हीलिंग स्पेस को जो उस चैनल पे अवेलेबल है। और बहुत सुंदर रीडिंग है। वेरी 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 गुड लक फॉर दिस ब्यूटीफुल हार्ट स्पेस एक्सपेंशन। ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत प्यार और कंपैशन की एनर्जी आपके पास आ रही है, उसे एक्सेप्ट करें और अपनी टीम के साथ कनेक्ट करें और आगे बढ़ें। So this was the message, this was your reading. So thank you so much for being here, and मैं फिर से मिलूँगी आपकी रीडिंग में आपके नेक्स्ट मैसेज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।